हेलो गाइस, मैं हमेशा स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ कि जो भी स्टूडेंट मुंबई के यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेजेस है, डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस लाइक मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगढ़, ओके, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये सब मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। तो इसमें जो एडमिशन ले रहे हैं उनको क्या कॉलेजेस में क्या सब्जेक्ट होने वाले, कैसा होने वाले, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप इंजीनियरिंग डिग्री में जब कदम रखते हो तो आपको एक पहले आपने जो पढ़ा हुआ है, जैसे 12th में आपने पढ़ा था, दैट इज एनुअल पैटर्न कि भाई एक साल में पूरा अपने को सारा सब्जेक्ट पढ़ना है और उसका लास्ट में बोर्ड में एग्जाम देना है। बट उसके बाद हो गया, आपने सेमेस्टर एग्जाम भी दिया होगा, बट यहां पर क्या हो जाता है, पूरा सेमेस्टर पैटर्न है। सेमेस्टर पैटर्न मतलब कि जो भी सब्जेक्ट आपको आ रहे वो एक सेमेस्टर में पूरा सब्जेक्ट आपको एग्जाम देना है। जैसे कि आपका एडमिशन प्रोसेस होता है, एडमिशन प्रोसेस कहीं ना कहीं अगस्त के आसपास होता है, बराबर। तो अगस्त में एडमिशन प्रोसेस हो रहा है, बराबर, बेसिकली। तो उसके बाद जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा, ओके, सेमेस्टर का। कहने के लिए तो सेमेस्टर होता है 6 मंथ, बट 6 मंथ मिलता नहीं है, 4 मंथ मिलता है। और उसमें आपको जो भी 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे वो पूरे का पूरे सब्जेक्ट आपको पढ़ा के पढ़ के पूरा एक साथ एग्जाम देना है। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर कोई फिक्स टेक्स्ट बुक नहीं है। हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक आप किसी भी ऑथर के बुक से पढ़ सकते हो और फैकल्टी भी वैसे ही पढ़ाते हैं, ओके। और उसका फिर एग्जाम देना है। समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट नंबर 2, पैटर्न फिक्स है, टेक्स्ट बुक फिक्स नहीं है, सिलेबस फिक्स है और उसके पॉइंट्स या टॉपिक्स फिक्स है। तो कोई भी ऑथर का नाम बुक लेते हो, पढ़ते हो, तो वो चैप्टर में सबका सब पढ़ना ऐसे जरूरी नहीं होता। वो आप टॉपिक्स देखो, क्या क्या टॉपिक्स है उस सिलेबस में, और उसके बाद उसका पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बराबर, बेसिकली। तो आप सिलेबस अगर चेक करना चाहते हो, आपको दिनेशन इंजीनियरिंग ऐप में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर पाओगे। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये बहुत पुरानी, इनफैक्ट सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ओके, महाराष्ट्र की, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। बट इसका सिलेबस एनईपी 2020 अप्लाई होने के 2 साल पहले, मतलब एनईपी 2020 अप्लाई हुआ और पूरे महाराष्ट्र के सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपग्रेड हुआ, ओके, पिछले 2 साल पहले। तो हम लोग जो भी सिलेबस अभी पढ़ने वाले अपग्रेडेड सिलेबस है, ठीक है। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ, और यहाँ पर क्रेडिट सिस्टम होता है। क्या होता है? क्रेडिट सिस्टम होता है, मतलब जैसे कि ग्रेड सिस्टम था वैसा, ओके। और आपका ग्रेड मिलता है बेसिकली, और सीजीपीए होता है, ठीक है। आपको मार्क्स से कंपैरिजन नहीं होती है, बिकॉज इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं मार्क्स से इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप नॉलेज ले रहे हो और उसको आप एक्सप्रेस कर पाते हो क्या, बराबर, उसके रिलेटेड आप कोई प्रोजेक्ट बना पाते हो क्या, प्रैक्टिकल अप्रोच आपका क्या है, ये सब मैटर करता है। मार्क्स उतना मैटर नहीं करता है। हाँ, 7 सीजीपीए के ऊपर आप मेंटेन करो। 7 सीजीपीए इज काइंड ऑफ कहीं ना कहीं 60%, ठीक है। तो आपको मैं ये सब्जेक्ट्स दिखाना चाहूंगा सेम 1 के। देखो, ये सब्जेक्ट से आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले अप्लाइड मैथ्स 1, मतलब मैथ्स का पीछा भी छूटा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैथ्स आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में रहेगा, बराबर, ऑलमोस्ट सारे स्ट्रीम में, ठीक है। जैसे सेम 1 में मैथ्स 1 या अप्लाइड मैथ्स 1 मुंबई स्ट्रीम में है, ठीक है। सेम 2 में अप्लाइड मैथ्स 2। अब सेकंड ईयर में किसी किसी ब्रांच में खाली मैथ्स नहीं होता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे ब्रांच में मैथ्स होता ही है, सेम 3 सेम 4 में भी, ठीक है। तो ये मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको सिर्फ अभी सेम 1 सेम 2 में है, उसके बाद नहीं रहेगा। उसके बाद आपके सिर्फ सब्जेक्ट जो होंगे वो पूरे के पूरे आपके ब्रांच, आपके फील्ड से रिलेटेड रहेगा। मैकेनिक्स, अब मैं ये जो बता रहा हूं ये किसी एक स्ट्रीम के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं टेक ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, सबका सिलेबस कॉमन होता है फर्स्ट ईयर का, चाहे वो बेसिकली ITCS, AIDS, AIML में जा रहा हो, चाहे वो मैकेनिकल में जा रहा हो, इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो, सिविल में जा रहे हो, किसी और डोमेन में जा रहे हो। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सारे सिलेबस कॉमन होते हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा यूनिवर्सिटी का मानना यह है कि आपको सारे फील्ड का बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए, और आप इंजीनियरिंग ब्रांचेस में या डोमेन में या इंजीनियरिंग पर्सनैलिटी में आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, बराबर। ये कब होगा? जब आप उसके काम को जानोगे, आप उसके फील्ड को जानोगे। इसीलिए आप देखना चाहोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो नॉर्मल आ गया, उसके अलावा मैकेनिक्स, अब जो मैकेनिकल डोमेन में जा रहा है, सिविल डोमेन में जा रहा है, उसको बेसिकली सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। बट CSIT वाले भी पढ़ेंगे तो एटलीस्ट बेसिक तो थोड़ा समझेंगे उसका है क्या। कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा है, उसको रिक्वायरमेंट होती है BEEE की, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बट सब डोमेन वाले पढ़ने वाले तो बेसिक आइडिया सबको रहेगा, भाई सर्किट जुड़ता कैसे है, माइक्रो कंट्रोल, माइक्रो प्रोसेसर काम वगैरह कैसे करती है, बराबर, किरचॉफ लॉ क्या होता है, ये सब बेसिक आइडिया। इसके अलावा यहां पर देखो नीचे सी प्रोग्रामिंग आएगा, ओके। फर्स्ट सेम में सी प्रोग्रामिंग आता है, सी प्रोग्रामिंग, बराबर, सब लोग पढ़ेंगे। अब आप मैकेनिकल के हो, ये इसके जरूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़ोगे सी प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग काम कैसे करता है, ओके, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। फ्लो चार्ट क्या होता है, कंपाइलिंग क्या होता है, एक्सक्यूशन ऑफ प्रोग्राम क्या होता है,
ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आज आप किसी भी डोमेन में हो, बराबर, जैसे मैकेनिकल वाले फ्यूचर में अगर समझ लो ऑटोमोबाइल में आ रहे, तो ऑटोमोबाइल में ऑटोसार करके टेक्नोलॉजी है, ओके, ऑटोमेशन से रिलेटेड है, वो डालना रहता है। तो प्रोग्रामिंग का नॉलेज, आपका बेसिक आइडिया रहेगा तो ही आप उस चीज को समझ पाओगे, भले आप मैकेनिकल डोमेन में हो और आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, समझ में आया। दूसरी चीज, कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है उसमें, तो प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज आना चाहिए, ताकि आपको आइडिया आए कि भाई कंपाइलिंग, एक्सक्यूजन, ये बेसिकली होता क्या है। क्योंकि थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आपको भी अपने डोमेन में यूज करना होगा कहीं ना कहीं पर, बराबर। अभी ये सारी चीज हो गई, ओके। जैसे कि अभी सिविल इंडस्ट्री है, सिविल इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आप लिफ्ट तो हर जगह लगाने वाले हो, लिफ्ट की कंपाइलेशन कैसी होती है, भले उसके लिए अलग इंजीनियर आएंगे, अलग सब कुछ काम करेंगे, बट जब आप पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करोगे तो उसको कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, तो उसका बेसिक वर्किंग जब आपको पता होगा, फंक्शन पता होगा, तभी तो आप उसको गाइड कर पाओगे, आप प्रोजेक्ट को लीड कर पाओगे, प्रोजेक्ट लीडर बन पाओगे। इसीलिए आप सारे डोम के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक, उसके अलावा प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशनल एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? आप इंजीनियरिंग एक ऐसा डोमेन है जो भाई अगर आप सिविल में गए तो पूरा बिल्डिंग बनने वाला है, उसमें बहुत सारी फैमिली रहने वाली है, बराबर। उसके लिए फिर आप प्रॉपर मटेरियल यूज करके अच्छे से बनाओ, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो ऐसा बोलते हैं ना, बट आपके अंदर एक एथिक्स होना चाहिए कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, वो आपको नॉलेज आना चाहिए। तो एथिक्स भी एक सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन एथिक्स। आप बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक दूसरे कम्युनिकेट कैसे करोगे, लीगल कम्युनिकेशन क्या होता है, बराबर, और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओके। फॉर्मली किसी चीज को, जैसे कि आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको फॉर्मल लीगल वर्क वो भी करनी पड़ेंगी, भाई ईमेल करना पड़ता है, फॉर्मल ईमेल करना पड़ता है, प्रोजेक्ट को मेमो बनाना पड़ता है, मीटिंग हो रहा है, मीटिंग का एक समरी रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है। अब चले किसी भी डोमेन में हो तो ये सारी चीजें, फॉर्मल लेटर लिखना, फॉर्मल कोई अप्रूवल लेटर लिखना, कोई भी अप्रूवल ग्रांट चाहिए, प्रोजेक्ट का अप्रूवल करना है, ओके। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखने वाले हो, कम्युनिकेशन, साथ में एथिक्स, क्योंकि आप इंजीनियर हो तो आप किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करने वाले हो, तो वो प्रोजेक्ट से कितने लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है, उसमें आप एथिकली काम करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि आप से देखो कि भाई मुझे मॉनेटरी प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें के लिए भी एक सब्जेक्ट बनाया गया है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको 6 सब्जेक्ट मिलने वाले, जैसे मैंने आपको बताया, मैथ्स 1, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ओके। इसमें आप देख सकते हो कि भाई थियरी का मतलब पूरा रिटन एग्जाम होने वाला है, ट्यूटोरियल का मतलब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल भी होने वाला है, और प्रैक्टिकल के लिए एक और आगे कॉलम है, तो ये प्रैक्टिकल भी वहां पर होने वाला है। मैकेनिक्स, BEE, ये सारे सब्जेक्ट्स में थ्योरी लेक्चर भी होंगे और प्रैक्टिकल लेक्चर भी होंगे, एक जर्नल भी होगा, और वो जर्नल आपको पूरा कंप्लीट भी करना पड़ेगा। जैसे आप फिजिक्स का जर्नल था, केमिस्ट्री का जर्नल था, वैसे ये सारे सब्जेक्ट के भी जर्नल वगैरह होंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट पेपर पे आपको पूरा लिखना रहेगा, को पूरे एक सेमेस्टर में 10 एक्सपेरिमेंट होंगे, वो आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, BEE मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसी का जो मैंने बोला, फिजिक्स का लैब, केमिस्ट्री का लैब, ये प्रैक्टिकल बोलते हैं अपन उसको, ओके। आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। मैकेनिक्स का लैब, तो वो लैब का अलग से लेक्चर होगा 2 घंटे का, उसमें कोई एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा, उसका पूरा रीडिंग लिया जाएगा। साइंस में पूरा एक्सपेरिमेंट कैसे करते थे 10th में, या फिजिक्स में कैसे करते थे, वैसा पूरा किया जाएगा। BEE का भी लैब होगा, आपको सर्किट कैसे काम करता है प्रैक्टिकली बताया। तो इंजीनियरिंग यही है कि भाई हर एक चीज का आप थियरी तो नॉलेज ले लो, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल वर्क भी करना है। हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स का सिर्फ लेक्चर होंगे, ठीक है, उसके जर्नल होंगे, या प्रोजेक्ट पेपर पे आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा, बट वो थ्योरेटिकली होगा कि भाई इस चीज के बारे में लिखना है, इस चीज के बारे में बताना है, ओके, ऐसा। एक होगा इंजीनियरिंग वर्कशॉप। इंजीनियरिंग वर्कशॉप बेसिकली क्या होता है, इसका कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, आपको सिर्फ जर्नल बताना रहता है, 10 एक्सपेरिमेंट करना रहता है, जिसमें लैब वर्क करना होता है। जो हमारे फर्नीचर वाले होते हैं, फर्नीचर वर्क करते हैं, बराबर, जॉइंट्स बनाना, ओके, पार्ट्स बनाना, पार्ट्स को अपन कैसे स्मूथ करते हैं, घिसते कैसे, ये करते हैं, वो सब बोलेंगे अरे सर ये फर्नीचर वर्क है, हमको करने क्यों दिया जा रहा है, क्या जरूरत है। तो ये आप इसमें बहुत सारी चीजें, बेसिक चीज हो गई, आपको बताया, उसमें मालूम पड़ेगा कि भाई सरफेसिंग क्या होता है, उसका कर्विंग क्या होता है, ये क्या होता है। और इसमें आप हफ्ते में मतलब 2 घंटे का या 3 घंटे का होगा, 2 घंटा आई थिंक, हाँ, और सब लोग मिलके ये करोगे फर्नीचर वर्क, एक लैब कोट रहेगा, वो पहन के आप करोगे, बड़ा मजा आता है। इंजीनियरिंग इज अ ब्यूटीफुल जर्नी गाइस, आपको एंजॉय करने मिलेगा सर, फ्रेंड सर्कल के साथ ग्रुप बना के, समझा। इट्स नॉट लाइक अ बोरिंग नॉर्मल डिग्री, बहुत मजा आता है। मैंने अपने लाइफ में बहुत इंजॉय किया, मैंने इंजीनियरिंग MBA सब किया, ओके। तो बड़ा मजा आता है, इंजीनियरिंग डेज बहुत ब्यूटीफुल है मेरे, अच्छा सा मेमोरीज बन जाती है। तो हम लोग अपना भी करते थे, फ्रेंड का भी करते थे, उसका भी करते थे, समझ रहे हो। तो वो उसमें क्या होता है बेसिकली, जब आप ग्रुप्स में काम करते हो,
फिजिकल वर्क कर रहे हो, फर्नीचर का वर्क कर रहे हो, बराबर, तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मालूम पड़ता है कि कम टाइम में पूरा प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करना है, ग्रुप में काम कैसे करना है, बराबर। कुछ चीजें ऐसी होती है ना बच्चों की, वो बुक से पढ़ाई नहीं जा सकती, थियोरेटिकल नहीं हो सकता, तो वो चीज का प्रैक्टिकल डाला गया है। और इसमें यह भी डाला गया कि भाई कोई भी छोटे से छोटा काम भी होता है, पर उसके करने के लिए टाइम लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगते हैं, तो आपको सामने वाले वर्क का रिस्पेक्ट करने आना चाहिए। इसीलिए ये वर्कशॉप होता है। वर्कशॉप में आप नॉलेज तो लोगे, नॉलेज के साथ साथ ऑटोमेटिकली आप ये सीख जाओगे कि भाई कोई फर्नीचर वाला है, कोई वेल्डिंग वाला है, कोई दूसरा है, तो वो उसका बेसिक नॉलेज आपको आ जाएगा। पहली बात, कोई आपको चूना नहीं लगा पाएगा कि भाई ऐसा ऐसा। दूसरा, आपको उसके वर्क का रिस्पेक्ट करने आ जाएगा कि भाई उसमें भी एफर्ट्स लग रहे हैं, उसमें भी मेहनत लग रही है। तो वर्कशॉप सेम 1 में वर्कशॉप 1 होगा जिसमें आप फर्नीचर मतलब वुडन रिलेटेड पूरा वर्क करोगे। वर्कशॉप 2 सेम 2 में आता है जिसमें आप वेल्डिंग, ओके, जॉइनिंग, ओके, 2 पार्ट्स लोखंड के जॉइन हो रहे, वो कैसे करते, वेल्डिंग कैसे करते, उसको सर्फेसिंग कैसे करते, लोखंड से रिलेटेड, लोखंड मतलब समझ रहे हो, आयरन से रिलेटेड सब वर्क करोगे। तो इसमें मैंने बताया आपको बेसिक के साथ साथ टाइमिंग क्या होता है, ओके, प्रोजेक्ट क्या होता है, ग्रुप में काम करना क्या होता है, ये सब कुछ क्वालिटीज होती है जो आप करते करते सीखते हो। इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको डाला गया है। सी प्रोग्रामिंग तो आपको पता ही है भाई, प्रोग्रामिंग आना चाहिए। आप फ्यूचर में कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो, उसका एक लॉजिक होता है, उसका एक फ्लो चार्ट होता है, कंपाइलिंग होता है, एरर फाइंड आउट करना होता है। सी प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा इजी और आप बोल सकते हो कि लो लेवल है, तो वो आप जब सीख जाते हो तो बाकी प्रोग्रामिंग आप फटाफट सीखते हो। इसीलिए ये सीखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये डाल गया। इसके अलावा ह्यूमन वैल्यू वगैरह होता है, उसके एक आध लेक्चर होंगे, बताया जाएगा कि भाई ह्यूमन वैल्यू क्या है। कोई भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारे प्रोजेक्ट से किसी ह्यूमन को, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, बराबर। अदरवाइज हम इकोसिस्टम को क्या दे रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्या दे रहे हैं, उसकी वैल्यू बताई जाती है, उसकी वैल्यू आपको समझाई जाती है। समझ आ रहा है? क्योंकि आप एक बड़े पोस्ट पे, एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो, तो उससे किसको इफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे बड़े बड़े डैम बनते, इंजीनियर्स बनाते, तो हमारा ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कहाँ बना रहे हैं वो देखना। वो उपजाऊ जमीन है तो वहां पर मत बनाओ, आप नॉर्मल जमीन जो बंजर जमीन है वहां बनाओ। दूसरा, आपको ट्रीज और प्लांट्स इकोसिस्टम कम से कम कट करना चाहिए, बिकॉज उससे ऑक्सीजन और बाकी एसेंशियल नीड आते। तो ये सारी चीज़ों का भी एक सब्जेक्ट होता है, ओके, ईवीएस काइंड ऑफ थिंग है, उसका भी एक प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा, ओके, समझ में आया। तो ये मैंने आपको बताया भाई सेम 1 का इस तरह से पूरा ये सब्जेक्ट है। जैसे मैंने बताया मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, BEE, ये 5 सब्जेक्ट आपको क्या हो गए जिसके रिटर्न पेपर होने वाले। ओके, कम्युनिकेशन का भी यूनिट टेस्ट पेपर तो होगा, सेमेस्टर पेपर ये 5 का हो जाएगा। और बाकी सी प्रोग्रामिंग का आपका यहाँ पर रिटर्न पेपर नहीं होगा, बट आपका इसका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, वर्कशॉप का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो इस तरह से 5 सब्जेक्ट रिटर्न के हैं, बाकी प्रैक्टिकल्स के हैं। तो इस तरह से टोटल 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको कंप्लीट करना है। अभी सेम 2 में आते, अब सेम 1 में जैसे मैथ्स 1 की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। मैथ्स 1 मैथ्स 2 कैसा है। मैथ्स 1 में समझ लो, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ओके, सिर्फ मैथ्स 1 का बताऊंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, उसका एडवांस आ गया, हाइपरबोलिक फंक्शन, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का आगे का पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मैट्राइसिस, ओके। तो ये सारे सब्जेक्ट सेम 1 में आ गए, मतलब ये सारे चैप्टर्स सेम 1 में आ गए, तो सेम 2 में दूसरे चैप्टर आएंगे। सेम 2 में क्या होगा, दूसरे चैप्टर आएंगे, इसीलिए मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है। मैथ्स 3 में, सेम 3 में दूसरे कोई और चैप्टर आएंगे, ओके, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल, ओके, या फोरियर सीरीज, ये सब मैथ्स के चैप्टर है। तो मैथ्स 2 अगेन, इसमें भी 5 पेपर रिटर्न आपका होने वाला है। वर्कशॉप 2 जैसे मैंने बताया, एक प्रैक्टिकल होगा। आपको यहाँ पर प्रोग्राम कोर लैब आ जाएगा, इसमें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आपको है, देखो पाइथन प्रोग्रामिंग आप सीखोगे, और सब लोग सीखेंगे, फर्स्ट ईयर कॉमन फॉर ऑल है। पाइथन प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग सब लोग सीखने वाले हैं यहाँ पर। पाइथन प्रोग्रामिंग डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इट इज़ वेरी यूजफुल। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सीखने के साथ साथ आप जो है ग्राफिक्स, बेसिकली ग्राफिक्स, मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स का एडवांस होता है ग्राफिक्स। मैकेनिक्स में क्या आप सब सीखते हो कि भाई मोशन से रिलेटेड चीजें क्या होती है, अपने रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब पढ़ा था, ऑसिलेशन एंड ऑल ये सब पढ़ा था। वैसे ही यहां पर क्या होगा, ग्राफिक्स में क्या होगा, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखते हो, किसी भी चीज का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, कोई भी 3D स्ट्रक्चर बनता है तो उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है। आप नॉर्मल, आप ये कोई भी चीज, ये पॉलीमर से अगर बना रहे हो, प्लास्टिक से बना रहे हो आप टेक्नोलॉजी से, तो कंप्यूटर को डिजाइनिंग का मॉडल देना पड़ता है कि भाई उसका लेंथ इतना होगा, उसका ब्रेथ इतना होगा, उसकी हाइट इतनी होगी, ये सब चीजें देनी पड़ती है उसको।
वो डिजाइनिंग पहले करना पड़ता है, तभी तो आपने इमेजिन किया बन गया, ऐसा नहीं होता है, उसका डिजाइनिंग पूरा बना के देना पड़ता है। ऑटो कैड करके सॉफ्टवेयर होता है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आप फिजिकल पूरा पेपर, पेन पेपर डिजाइनिंग भी सीखोगे। ओके, ड्राफ्टिंग क्या होता है, ये सब मॉडलिंग क्या होता है, ये सब सीखोगे। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनाता है वो सीखोगे। उसके साथ साथ उसी चीज को कंप्यूटर पे कैसे डिजाइन करना है, ऑटो कैड सॉफ्टवेयर होता है, वो आप सीखोगे। और वही आगे जाके एडवांस मैकेनिकल और सिविल वाले करते हैं, सॉफ्टवेयर में सीखते हैं। ऑटोडेस्क, ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स, मैकेनिकल है केडिया भी यूज, केडिया V5 वर्जन 5 यूज, ये सब सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखना है फ्यूचर में। बट हाँ, ऑटो कैड तो सब लोग सीखने वाले, चाहे आप किसी भी डोमेन के हो। तो ये मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में। प्रैक्टिकल में आप ऑटो कैड सॉफ्टवेयर सीखोगे और रिटर्न में आप ये सब इंजीनियरिंग ड्राइंग करोगे। एक ड्राइंग का सब्जेक्ट रहेगा। तो मतलब कि समझ रहे हो आपका लोड कितना कम हो गया। फिजिकली अपने मैकेनिक्स में सबको याद करना पड़ेगा ये न्यूमेरिकल्स, थियोरी, बट इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या आपको ये सीखने की ड्राइंग कैसे करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आता है करने में। कभी भी क्या होता है, जैसे मेरा फ्रेंड था अजय, ओके, वो फटाफट कर लेता था, तो फ्रेंड का भी करता था। ओके, फ्रेंड्स में ऐसे बॉन्डिंग होती थी, वो एक अलग ही जर्नी है। तो जैसे मैंने बताया, ये हो गया प्रोग्रामिंग कोर्स में पाइथन, इलेक्टिव फिजिक्स लैब, अगेन उसका रिटर्न का लैब भी होगा, मतलब रिटर्न एग्जाम भी होंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। ओके, फिर सोशल साइंस एंड कम्युनिटी सर्विस, ये एक सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा कि भाई आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप खुद को डेवलप करोगे, बट सोसाइटी से रिलेटेड आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या आपको निभाना है, बराबर। एनजीओ क्या होता है, कॉर्पोरेट में CSR क्या होता है, कल्चरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें क्या होती है। इंडस्ट्री में आप जाओगे तो इंडस्ट्री में कुछ फंड्स उसके लिए अलोकेट होते हैं, उसके लिए भी आपको कंपनी को काम कराना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप सीखोगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम थोड़ा बहुत है, वर्कशॉप 2 मैंने आपको बताया, वेल्डिंग वगैरह ये सब आप सीखोगे, ताकि आपको उसका बेसिक नॉलेज तो हो ही, साथ ही में आप सामने वाले के वर्क को रिस्पेक्ट करो, उसके टाइमिंग को रिस्पेक्ट करो, टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ये सब चीज़ें जो है, ग्रुप लीडिंग, लीडरशिप क्वालिटी, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करते करते आता है। तो इस तरह से ये है, और ये पूरा क्रेडिट्स मिलते हैं इसके, पूरे टोटल क्रेडिट्स है, तो 22 क्रेडिट्स है। वैसे सेम 1 का 22 क्रेडिट्स, सेम 2 का 22 क्रेडिट्स, ऐसा क्रेडिट्स मिलता है। CGPA होता है, आपको ये इसमें स्कोर करोगे, स्कोर फाइनली CGPA में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 CGPA होता है। ओके, 10 आउट ऑफ आप ट्राई करो कि हर एक सब्जेक्ट में 7+ आप मेंटेन रखो, ताकि आपका ओवरऑल पूरे 8 सेमेस्टर का जो CGPA पॉइंटर आएगा, पॉइंटर होता है 10 में से, परसेंटेज से होता है 100 में से परसेंटेज, तो पॉइंटर होता है 10 में से, तो 10 में आपको 7 या 7 एंड अबाव आए, बराबर। इसका आपको पूरा कोशिश करना है। वैसे 7 का मतलब होता है कहीं ना कहीं 60%, उसके अबाव आए हर एक सब्जेक्ट में, राइट इन रिटर्न में, प्रैक्टिकल में, हर तरीके से। समझ में आ रहा है आपको। तो ये आपको मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर मुंबई यूनिवर्सिटी में पूरे सिलेबस क्या होते हैं, थोड़ी बहुत मैंने अपने पॉइंट्स भी आपको बताए, बराबर। और ये ब्यूटीफुल जर्नी आपको इंजॉय करके पढ़ना है। ओके, इंजीनियरिंग जो करोगे इंजॉय करके करना, इसको ऐसा मत समझना कि मैं लेक्चर बैठा हूँ, प्रैक्टिकल में कुछ नया सीखने बैठा हूँ, भले वो मेरे डोमेन से रिलेटेड नहीं है, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। ओके, ये वाली आपको एटीट्यूड रखोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आएगा आपको। हमारा इंजीनियरिंग दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल है, उस पर सारे आ रहे दिनेश सर फ्री इंजीनियरिंग कोर्स है, उसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर अपलोड किए गए, आप पढ़ाई चालू कर सकते हो। साथ में दिनेश सर इंजीनियरिंग dinesar.in या दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पे कोर्सेज अवेलेबल है, मैकेनिक्स के, पाइथन के, C प्रोग्रामिंग के, जो मैंने आपको बताया। ओके, मैथ्स के, ओके, आपको एकदम इजी कर देंगे, आपको एकदम इजी कर देंगे, मजा आ जाएगा आपको। मित्र सर बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं इसमें। तो ये इंजीनियरिंग चैनल है, दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल, दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है, फ्री इंजीनियरिंग कोर्सेज है, ये सब आप कर सकते हो। आपको कैसा लगा वीडियो, फीडबैक जरूर देना, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो एकदम डिटेल में लेके आऊँगा। ओके, ताकि आपको पूरा आइडिया और नॉलेज है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।